नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राजस्थान की केवल आज बात होगी। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आई। राजस्थान के कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी होते ही यहां पर सीटों का आकलन पूरी तरीके से हो रहा है। और सबसे बड़ी जानकारी जो राजस्थान से चलकर आ रही है, बाबा बालक नाथ के लिए। देखिए, योगी के बिल्कुल स्वरूप माने जाते हैं बाबा बालक नाथ। दोनों संत समाज से है, दोनों महंत है, पीठाधीश्वर है। और आपको बता दें, हिंदुत्व के वोट को लुभाने के लिए बाबा बालक नाथ राजस्थान के रण को सजाते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि राजस्थान के रण में अलवर जिले के, आपको बता दें, तिजारा विधानसभा सीट से बाबा बालक नाथ को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और इसी सीट पर सुन लीजिए, कांग्रेस से इमरान खान तैयार हो गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, तिजारा विधानसभा सीट में बाबा बालक नाथ को टक्कर देते नजर आएंगे बसपा के पूर्व प्रत्याशी और कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी इमरान खान जी। तो सुनिए, तिजारा जो विधानसभा क्षेत्र है, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और इसमें कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का गढ़ है। लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनावों के रिपोर्टों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस को जीत में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। और इस बार हिंदुत्व वोट बैंक के नाम पर बाबा बालक नाथ को यहां पर सीट से उतारकर बीजेपी ने हिंदुत्व का गेम कार्ड खेल दिया है। और यह बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने वाला है। दर्शकों, आपको बता दें, राजस्थान में बहुत बड़ा सर्वे सामने आया था। अभी जो हमने इंडिया टीवी सर्वे को आपको बताया था, यहां बीजेपी को 200 विधानसभा सीटों में से 125 सीटें मिलने की कवायद तेज है। और कांग्रेस पार्टी वही इस सर्वे के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रही हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी की हार होगी, लेकिन जरूर सर्वे के हिसाब से बातचीत करें तो सर्वे में कांग्रेस को 72 सीटें मिलने की कवायद तेज है। तो जरा सोचा आपने कि 200 विधानसभा सीटों पर यहां पर रिवाज बदलने वाली यहां राजस्थान की भूमि इस बार रिवाज बदलती दिखाई नहीं दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम रिवाज बदलने का जो फैसला है, यहां का जो एक नियमावली है राजस्थान की, उसको रिपीट करें। कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश कर रही है। और देखिए, इमरान खान जो प्रत्याशी हैं, इनका माना जाता है कि मेवात में डंका बजता है। इमरान खान को आपको बता दें, बसपा ने इनके दोपहर को चुनावी टिकट वापस लिया है। मतलब देखिए, इमरान खान बसपा से नाराज हो गए। इमरान खान के ऊपर कांग्रेस ने तुरंत दांव चल दिया। इमरान खान मेवात के एक बड़े फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। वैसे भी मेवात और तिजारा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और ऐसे में कांग्रेस को एक मुस्लिम चेहरे की जरूरत थी, जो बसपा ने दे दिया। अब देखिए, बसपा, हालांकि अलग बात है कि बसपा को यह भनक लग गई थी कि तिजारा विधानसभा सीट के लिए इमरान खान कांग्रेस के संपर्क में हैं और यही वजह है कि इमरान खान से टिकट को वापस ले लिया गया। कतई ये दोपहर में बातें हुई है। और देखिए, कांग्रेस की चौथी लिस्ट तैयार हो गई। 56 उम्मीदवारों को घोषित किया गया है और इसी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। बात करें आखिर कौन सा वो फैक्टर है जो इस बार बीजेपी को जीत दिलाएगी। सबसे पहले मैंने आपको बार बार बताया है खबरों के माध्यम से, सबसे पहले तो राजस्थान में हर प्रधानमंत्री की योजना में घोटाला, इसके साथ सुन लीजिए, जल मिशन में घोटाला, दलितों पर अत्याचार। गहलोत को 50% जनता वहां की मानती है कि गहलोत मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छे साबित नहीं हुए हैं। और वैसे भी देखिए, आज तिजारा से विधानसभा के लिए नामांकन भरने जब पहुंचे बाबा बालक नाथ, तो वहां पर और कोई नहीं, यूपी के फायर ब्रांड नेता, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। और देखिए क्या भव्य स्वागत हुआ। तस्वीरें मैंने देखी किस तरीके से योगी जी का भव्य स्वागत किया गया और इसी के साथ बाबा बालक नाथ को एक बल मिला। दोनों नाथ समुदाय से आते हैं। बाबा बालक नाथ को योगी का स्वरूप बताया जाता है। बाबा बालक नाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। यहां बीजेपी ने बिल्कुल सही एजेंडा अपनाया, हिंदुत्व प्रत्याशी को उतार के हिंदुत्व का चेहरा। और देखिए, बाबा बालक नाथ ने यह भी जिक्र कर दिया कि कांग्रेस किसान विरोधी है, कांग्रेस हिंदू विरोधी है। कांग्रेस की वजह से राजगढ़ का 300 साल पुराना शिव मंदिर टूटा और यह कांग्रेस की वजह से हुआ है। हम आएंगे कि तो कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। और देखिए, बाबा बालक नाथ काफी कॉन्फिडेंस में नजर आए। बातचीत करें तो पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा,
चुनाव में कोई मुकाबला है ही नहीं, चुनाव का पूरा मुकाबला एक तरफा है। देखिए सर्वेस भी बता रहे हैं, एबीपी सी वोटर्स की माने, इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे को माने तो देखिए 2 सर्वे बड़े बड़े आए जिसके तहत यह माना जा रहा है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को अपनी जमीन खोनी पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो राजस्थान में बीजेपी को जीत और बढ़त दिला सकती है। सबसे पहला फैक्टर राजपूत वोट बैंक, यानी देखिए यहां पर बातचीत करें, राजस्थान राजपूतों का है, यह कहा जाता है। मारवाड़ मेवाड़ ये 2 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी का इस बार डंका बज रहा है और इन दोनों क्षेत्रों में राजपूतों की संख्या अधिकतम है। बात करें दर्शकों तो यहां पर राजस्थान में 73% राजपूत वोट बैंक बीजेपी के साथ है और यही वजह है कि इस बार बीजेपी किसी भी तरीके से मकसद को पूरा करती दिखाई दे रही है। बात करें 3 फायर ब्रांड नेता, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते किस तरीके से उनकी भव्य रैलियां हुई, क्या स्वागत हुए, सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने यह सिद्ध कराया कि इस बार बीजेपी का डंका बज रहा है। दूसरे नेता अमित शाह जी, गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, अमित शाह को दूसरा फायर ब्रांड नेता कहा जाता है और तीसरा किसी और का नाम नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी का है। बता दें आपको जयपुर जाने वाले हैं अभी जेपी नड्डा, इसके साथ बीजेपी के कई फायर ब्रांड नेता राजस्थान भी जाने वाले हैं। राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर यह मुकाबला होने वाला है। बाबा बालकनाथ की सीट हाई प्रोफाइल बन चुकी है। तिजारा विधानसभा सीट पर सबकी नजरें हैं क्योंकि वहां पर वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। इसके बावजूद भी बाबा बालकनाथ वहां पर दमखम भर रहे हैं और कह रहे हैं कोई मुकाबला है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, किसान विरोधी है। और देखिए यहां पर कुछ वो फैक्टर्स हैं जो बता रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया राजपूत वोट की माने तो 73% राजपूत इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। राजस्थान की 5 करोड़ की आबादी में जो गहलोत कहते हैं कि मैं 5 करोड़ आबादी का राजा हूं, आपको बता दें 5 करोड़ में से 9% वहां पर मुसलमान रहते हैं। 9% मुसलमानों में 3% इस बार आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। वही बातचीत करें तो बनिया वोटर्स की बात करें, देखिए बनियाओं का भी इस बार जाट गुजर बनियाओं और राजपूतों का इस बार डंका बजने वाला है बीजेपी के लिए, क्योंकि बनिया वोटर्स की बात करें तो 64% बनिया वहां रहते हैं जिसमें से 20% कांग्रेस और 16% अन्य के साथ है और बाकी सब बीजेपी के साथ है। जाटों की बात कर लीजिए, 44% भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार के जाट होने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूं ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा एक बहुत बड़े परिवार से आती हैं। ज्योति मिर्धा का पूरा परिवार कांग्रेस के लिए हमेशा सेवारत हुआ है। इस बार ज्योति मिर्धा को कांग्रेस ने नाराज किया। एक बहुत बड़ी जाट नेता मानी जाती है। ज्योति मिर्धा के कारण यहां राजस्थान का अधिकतर जाट कांग्रेस से यहां इस बार गुस्साया हुआ है, नाराज है और यही वजह है कि इस बार जाट वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपने देखा एक फैक्टर नहीं है, 5-6 फैक्टर ऐसे हैं। सबसे पहला फैक्टर गहलोत से नाराजगी। 45% जनता बस केवल मानती थी कि कांग्रेस रिपीट हो सकती है। 50% जनता मानती है कि गहलोत अच्छे चेहरे नहीं है। इसके साथ सुन लीजिए, जाट वोट बैंक होना, बाबा बालकनाथ का उतरना तिजारा विधानसभा सीट से, इसके साथ राजपूत वोट बैंक का बीजेपी के साथ होना, ये ऐसे 5 फैक्टर्स जो मुख्य हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीत का सेहरा पहनाने के लिए काफी हैं। आगे सुन लीजिए, यहां बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मुसलमान वोट बैंक ऑब्वियस सी बात है यहां कांग्रेस पार्टी के साथ है, लेकिन 9% मुसलमानों में 3% मुसलमान जितने हैं, जो 3% है मुसलमानों का, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बाकी के जितने मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र हैं, जितने मुसलमान हैं, वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और कुछ पार्टी जो है वो बसपा के साथ या अन्य के साथ है। तो यहां देखिए राजस्थान की चुनावी इस बार जो रैली होने वाली है बीजेपी की, वो एकदम ताबड़तोड़ रही और इसी के साथ गहलोत कई मुद्दों पर घिरे। सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान का अंतरकलह, राजस्थान में दलितों के साथ अत्याचार, राजस्थान में प्रधानमंत्री योजनाओं का हर योजना के तहत यहां घोटाला, जल मिशन घोटाला। वहां गांव की आबादी से बातचीत की गई तो बीजेपी ने यह बताया कि गांव की आबादी में अधिकतर वहां पर आबादी जो है कांग्रेस से नाराज है। जल नहीं पहुंच रहा, पानी नहीं पहुंच रहा, सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं और सबसे बड़ा मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वहां मोबाइल नेटवर्क जो बांटे गए हैं उसमें सिम कार्ड ही मौजूद नहीं है। ये देखिए, ये पूरे मैंने आपको राजस्थान की बात बताई है किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी परचम लहराने वाली है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि राजस्थान में बीजेपी जीत रही है, लेकिन आशंकाएं हैं,
सर्वेज हैं, वहां फैक्टर्स हैं और ऐसे चेहरे हैं जिस पर बीजेपी ने दाव खेला है। तो बने रहिए, बाबा बालकनाथ के सामने इमरान खान को उतारा गया है, प्रत्याशी रहे हैं बसपा के, मुस्लिम बाहुल्य में इनका डंका बसता है। देखने वाली बात होगी इमरान खान के सामने बाबा बालकनाथ किस तरीके से बाजी मारते हैं और या फिर इमरान खान जीतते। तो बने रहिए, आगे की अपडेट भी मैं आपको दूंगी। शुक्रिया आपका।